वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। आज के इस लेसन से हम डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं डीआई होता क्या है। तो जब हमारे पास बल्क में बहुत सारा डेटा होता है तो इस डेटा को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, किसका यूज किया जाता है? डीआई का। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीआई की। टाइप्स ऑफ डीआई में एक टाइप होता है पाई चार्ट। हम डेटा को पाई चार्ट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, बार ग्राफ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, या टेबलर फॉर्म के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। हम सेपरेट सेपरेट लेसन में इन सभी डीआई की अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद हम एक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मिक्स्ड ग्राफ। मतलब कि हो सकता है हमें पाई चार्ट और लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन मिल जाए, या बार ग्राफ के साथ टेबलर फॉर्म का, या लाइन के साथ टेबलर फॉर्म का कॉम्बिनेशन बना के हमसे सम पूछ लिए जाए। क्लियर? अब जो सम पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो उनमें जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन का, तो हो सकते हैं वो क्वेश्चन हमसे परसेंटेज के ऊपर पूछ ले, या हो सकता है वो हमसे एवरेज औसत के ऊपर पूछ ले, या हो सकता है वो हमसे अनुपात या रेशो के ऊपर एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर है? तो परसेंटेज में हमें सिंपल है, परसेंटेज फाइंड करना है, मतलब कि 100 को बेस वैल्यू माननी है। एवरेज में डिफाइन है, सभी को ऐड कर दो, नंबर ऑफ टर्म में से डिवाइड कर दो। अनुपात, 2 या 3 ऑब्जेक्ट के मध्य में अनुपात निकाला जाएगा, उनकी वैल्यू को हम जितना लोवेस्ट से लोवेस्ट फॉर्म कर सकते हैं वो उनका बन जाएगा अनुपात। क्लियर? अब हम बात करते हैं पाई चार्ट होता क्या है। तो जब हम एक सर्कल को नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्क्रीन में देखिए, एक सर्कल को हमने नंबर ऑफ सेक्शन में डिफाइन किया है, किसके लिए? डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 टाइप का होता है। हो सकता है पाई चार्ट परसेंटेज बेस पे हमने बनाया हो या डिनोट किया हो। क्लियर? एक पाई चार्ट होता है जिसको हम डिग्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी सेक्शन का हमारे पास जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। क्लियर? उसी प्रकार से जब हम डिग्री को डिफाइन करते हैं तो पूरे कंप्लीट साइकिल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? आपको ये याद रखना है, 100% 360 डिग्री के हमेशा हम इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि पाई चार्ट हो सकता है डिग्री फॉर्म वाला हो या हो सकता है परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो। इस लेसन में हम डिग्री वाला पाई चार्ट भी देखेंगे और परसेंटेज वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे हमें परसेंटेज के, एवरेज के, अनुपात के, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बताऊंगा जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, परंतु उससे फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको हर सम में अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा दिया है। 1 to 5 दिए गए पाई चार्ट में ज्ञान बिंदु एकेडमी की विभिन्न कक्षाओं 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तथा 10वीं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है, जिनकी कुल संख्या 6000 है। चार्ट का अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हमें जो पाई चार्ट गिवन है उस पाई चार्ट में हमने 6, 7, 8, 9, 10 5 क्लास के डेटा को रिप्रेजेंट किया है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? डिग्री फॉर्म में। 6 क्लास में कितने डिग्री का डेटा लिया है? 54 डिग्री। 7th क्लास में 36 डिग्री। 8th क्लास में 72 डिग्री। 9th क्लास में 90 डिग्री। देन 10th क्लास में 108 डिग्री। यदि हम डिग्री को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी डिग्री होगी हमारे पास? 360 डिग्री, जैसा कि अभी हमने देखा हुआ है। क्लियर? अब इस 360 डिग्री पर हमने टोटल कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया है? 6000 स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स हमारे पास 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 6000। इतना क्लियर है? इस बेस पर हम हर एक क्लास के स्टूडेंटों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें 9th क्लास में कितने स्टूडेंट है फाइंड करने होंगे तो हम क्या करेंगे? हमें पता चल चुका है 360 डिग्री इक्वल्स टू 6000 स्टूडेंट हैं। देन 9th क्लास में 90 डिग्री में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? क्लियर? इस स्ट्रक्चर से हम हर एक क्लास की
संख्या फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से कितने टाइम्स से 4 टाइम्स, देन 4 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये 1500 टाइम्स। तो इसका मतलब 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 1500 स्टूडेंट्स हैं। तो हम सभी का नहीं निकालेंगे, दिए गए क्वेश्चन में जिन जिन क्लास की रिक्वायरमेंट होगी हम उन्हीं को कैलकुलेट करेंगे। यदि हमने अभी ही सबका निकाल लिया तो हमारा टाइम लॉस हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट पहला आपके सामने ऐसा दिया गया है, ज्ञान बिंदु एकेडमी में कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे 6वीं और 7वीं बीच में कंपैरिजन हो रहा है। हमने देखा 7वीं क्लास में 36 डिग्री है, जबकि 6 क्लास में 54 डिग्री है, कम है संख्या। अब उस संख्या को किसमें बताना, हमें परसेंट में डिनोट करना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, हम पहले 54 डिग्री में कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं ये फाइंड करें, देन हम फाइंड करें 36 डिग्री में कितने स्टूडेंट्स हैं, देन हम उसको परसेंट में चेंज करें। ये ट्रेडिशनल है, हमें इस अप्रोच पे नहीं जाना है। हम सीधे इसको डिग्री से खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? हमने देखा 7वीं क्लास में 36 हैं, 6वीं क्लास में 54 हैं, कितने डिग्री कम है 18 डिग्री कम है। कंपेयर किससे हो रहा है? 6वीं क्लास से, मतलब बेस वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें 54 डिग्री। परसेंट में आंसर लेना तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 100 से। क्लियर? और 18 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। और 1/3 को जब परसेंटेज में लिखा जाता है तो हम सभी ने याद किया है 33.3%। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी। क्लियर? सेकंड सम पे आते हैं हम। सेकंड सम में बोला गया है, ज्ञान बिंदु एकेडमी में कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें हमें 8वीं और 10वीं का टोटल स्टूडेंट्स डिफाइन करने हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, पहले हम 108 डिग्री के स्टूडेंट्स निकालें, देन हम 72 डिग्री के स्टूडेंट्स निकालें, देन लास्ट में दोनों को ऐड कर दें। इसमें हमारा टाइम लॉस तो हो गई होगा, मेहनत भी ज़्यादा लग जाएगी। उससे बचने के लिए यदि हम सीधा सीधा 108 डिग्री एंड 72 डिग्री को ऐड कर दें तो एडिशन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। क्लियर? अब हमें पता है 180 डिग्री 360 डिग्री का क्या होता है? हाफ होता है। हमारे पास 360 डिग्री में कितने स्टूडेंट दिए गए थे? 6000। तो इसका आधा 180 डिग्री में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? 3000। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसमें? ए फॉर एप्पल। ध्यान से देखिए, बी में टिक मत करिएगा, बी में सिर्फ और सिर्फ 300 दिए गए हैं, एक जीरो का डिफरेंस है। एग्जाम टाइम में ये लापरवाही हमसे हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी में देख नहीं पाते हैं क्या है। तो फाइनल आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल 3000। क्लियर? चलिए अगले सम पर आते हैं। फिर से देखते हैं हम, ज्ञान बिंदु एकेडमी में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है। इसमें 9वीं के स्टूडेंट कितने हैं उसको परसेंटेज में बताना है, जबकि कुल विद्यार्थियों से क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में? 9th क्लास मतलब 90 डिग्री की संख्या निकालेंगे, देन कंपेयर किससे करेंगे हम? टोटल स्टूडेंट मतलब कि 6000 से करेंगे। ये लॉन्ग अप्रोच हो जाएगी, हमें सीधा सीधा फास्ट कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए हमने देखा 9th क्लास में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। कितने में से? टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री। तो 9th क्लास में 90 डिग्री एंगल कितने में से? 360 में से। परसेंट में आंसर लाना है ना, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 100 से। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। और 1/4 का परसेंटेज हमने याद किया है कितना होता है? 25%। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी फॉर कैट। क्लियर? इजली अप्रोच आपको कैसे अप्लाई करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं, फास्ट कैलकुलेशन। क्लियर? चलिए अगले सम पे आइए। ज्ञान बिंदु एकेडमी में कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या का औसत कितना है। अब हमको ये सवाल औसत के ऊपर आ गया। उसने बोला 6वीं क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या बताना है? औसत फाइंड करना है। हम तीनों के क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देन ऐड करके किससे डिफाइन कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो क्या निकलेगा? औसत। परंतु वो लॉन्ग अप्रोच है, हम सीधा सीधा इसमें डिग्री को यदि ऐड कर दें तो 6वीं क्लास में 54 डिग्री, 7वीं क्लास में 36 डिग्री,
8वीं क्लास में 72 डिग्री, इनको ऐड करें और डिफाइन किससे कर दें हम 3 से, तभी तो औसत निकलेगा। चलिए ऐड करते हैं। 4 + 6 10 + 2 12, 1 कैरी, 7 + 1 8 + 3 11 + 5 16, 162 डिग्री। डिवाइड किससे होगा 3 से, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, कितने डिग्री एंगल आ गया 54 डिग्री का एंगल आ गया। परंतु उसने पूछी क्या है संख्या, तो 54 डिग्री को हम किससे बदल देंगे संख्या में, कैसे, हमने देखा हुआ है 360 डिग्री पर कितने स्टूडेंट हैं 6000 स्टूडेंट हैं, देन 54 डिग्री में कितने स्टूडेंट्स होंगे, कर सकते हैं कैलकुलेट। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से कितनी बार हो जाएगा 300, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, कितने स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 900, तो उसका एवरेज कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 900। क्लियर। चलिए अगले सम पर आइए। ज्ञान बिंदु एकेडमी में कक्षा 9वीं और कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों में क्या अनुपात है। अब यह सवाल अनुपात के बेस पे आ गया, किस किस के बीच में पूछा है 9वीं और 6वीं, तो हम 9वीं की संख्या डिफाइन करें, देन किसकी फाइंड करें 6वीं क्लास की, देन उनके मध्य में क्या लाना पड़ेगा अनुपात। अब संख्या निकालने में टाइम लॉस होगा, उससे बचने के लिए हम सीधा सीधा इनकी डिग्री में ही अनुपात ले लेते हैं। क्लियर। तो 9th क्लास में कितने डिग्री का एंगल बना है 90 डिग्री, 6 क्लास में 54 डिग्री, अनुपात का साइन लेना है ले लीजिए। चलिए किससे डिफाइंड हो सकता है ये 18 पंचे 90 और 18 तिया 54, तो आंसर कितना जाएगा 5:3, ऑप्शन नंबर ए। हमने सीधा सीधा डिग्री का ही अनुपात ले लिया, हम चाहते तो हम संख्या फाइंड करते देन उनके बीच में अनुपात लेते तो भी कितना आएगा सेम आएगा, परंतु वो टाइम लॉस कर देगा आपका, तो आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है। क्लियर। चलिए होगा फर्स्ट सम कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले सेकंड सम पे। सेकंड सम भी पाई चार्ट के ऊपर ही हमें डिफाइन है। क्या सम दिया हुआ है देखिए स्क्रीन पर, यस ये दिया है 6वें से 10 तक के सम। दिए गए पाई चार्ट में किसी राज्य में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यय को दर्शाया गया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किन किन सेक्टर में कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको दिए गए हैं। एजुकेशन, एजुकेशन में कितने परसेंटेज किया है 20%, आवास रेसिडेंट्स में 40%, भोजन फूड में 15%, व्यापार बिजनेस में 15% और मेडिकल चिकित्सा में कितने परसेंट 10%। मतलब ये दिया है हमें परसेंटेज के बेस पे दिया है, तो टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए हमारे पास 100% होना चाहिए। क्लियर। अब इसके ऊपर सम कैसे पूछे गए हैं आइए देखते हैं। तो इसके ऊपर पहला सम पूछा गया है राज्य द्वारा एजुकेशन पे किया गया व्यय मतलब कि खर्च भोजन में किए गए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपेयर किनके बीच में हो रहा है एजुकेशन एंड भोजन। क्लियर है। एजुकेशन में कितने परसेंट है 20%। क्लियर। भोजन में कितने परसेंट है 15%। अब इस सम को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसने पूछा कितने परसेंट अधिक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे और बोल देंगे 5% ज़्यादा है सर, और 5% ऑप्शन में भी दिख रहा है यहाँ में, परंतु ये गलत है रॉन्ग है। उसने पूछा क्या है एजुकेशन पे किया गया खर्च भोजन में किए गए खर्च से कितने परसेंट अधिक है, कंपैरिजन होना है इनके बीच में, क्या होना है कंपैरिजन। तो हमने देखा इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, कंपेयर किससे हो रहा है भोजन में किए गए व्यय से, भोजन में कितना था 15, तो 5/15 परसेंट में बदलना तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, देन इसको सॉल्व करेंगे 1/3, 1/3 को हमने याद किया हुआ है 33.3%, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ पे सीधा सीधा हमें परसेंटेज का डिफरेंस नहीं निकालना था, उसने एजुकेशन और फूड में कंपैरिजन किया गया है परसेंट से। क्लियर। तो डिफरेंस है 5, बेस वैल्यू क्या लेंगे जिससे कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है भोजन से, तो भोजन की वैल्यू हमने नीचे ली है 15। क्लियर। चलिए अगले सम पर आइए। राज्य द्वारा आवास पर किए गए व्यय का केंद्रीय कोण कितने अंश का होगा। अब ये सवाल हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का, क्योंकि उसने डीआई हमें दिया गया है परसेंटेज बेस पे, तो उसने अब हमको किस में बदलने बोला है केंद्रीय कोण मतलब डिग्री में बदलना है। किसको बदलना है आवास को,
आवाज कितने डिग्री परसेंटेज है? 40%। हमने याद किया है 100% में कितने डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। देन 40% में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? लिख सकते हैं। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 36 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 4 से कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर? केंद्रीय कोण निकालना हमेशा आता है यदि डी आई हमको दिया होगा परसेंटेज बेस पे, तो आपको याद रखना है 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए अगले सम देखते हैं हम। राज्य द्वारा मेडिकल और बिजनेस में किए गए कुल व्यय का आवास में किए गए व्यय के साथ अनुपात कितना है? चलिए ध्यान से करिए, उसने पूछा किसका है? चिकित्सा और व्यापार में किए गए कुल व्यय का। तो इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। 10% एंड 15% कितने परसेंटेज हो गया? 25%। देन इससे आवास, आवास में कितना है? 40%। क्या पूछा? अनुपात मतलब बटे में लिख लीजिए। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो आंसर कितना आ गया? 5:8। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? 5:8। चलिए इजी था सम, बस ऐड करना था और ध्यान से कैलकुलेशन करना है हमें बस। अगला सम, राज्य द्वारा भोजन में किया गया खर्च यदि 30 लाख हो। अब इसमें कंडीशन डाल दी, सिर्फ समय वैलिड है वो कंडीशन, क्योंकि उसने यदि शब्द जोड़ दिया है। भोजन में परसेंटेज कितना दिया है पाई चार्ट में? 15%। जबकि उसका अमाउंट कितना दिया गया है? 30 लाख। क्लियर? तो मेडिकल में कितना व्यय किया गया? मेडिकल में कितने परसेंट है? 10%। तो 10% पे कितने रुपए आएंगे ये पूछ रहा है हमसे। सम क्लियर है? 15% की वैल्यू हमें 3 नहीं 30 लैक्स दी गई है, तो 10% में कितने खर्च होगा? परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 15 2 जा 30, 1 2 1 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना जाएगा? 20 लैक्स। कितना जाएगा? 20 लाख। 20 लाख मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सिंपल सम है ये। चलिए अगले सम पर आइए। राज्य द्वारा व्यापार में किए गए व्यय और आवास में किए गए व्यय के केंद्रीय कोण में कितना अंतर है? ध्यान से पढ़िए सम को। उसमें क्या पूछा? केंद्रीय कोण नहीं, अंतर पूछा। किस किस के मध्य का? व्यापार और आवास में जो कोण बना है उनके मध्य का क्या पूछा? अंतर। तो हम क्या करेंगे? व्यापार का कोण निकालें मतलब 15%, देन आवास मतलब 40% का एंगल निकालें, देन उनको क्या कर लें? आपस में डिफरेंस ले लें। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। हमें फास्ट करना है तो हम यहीं पे पहले डिफाइन कर दें। 15 और 14% में कितने परसेंट का अंतर है? 25% का अंतर है। बस अब 25% को किससे बदल देंगे? एंगल में। हमने याद किया है 100% पे एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो 25% पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कर दें डिफाइन। 15 4 जा 100 और 4 से कितने टाइम्स ये? 90। तो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये दोनों पाई चार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक पाई चार्ट हमने डिग्री बेस पर किया, एक हमने परसेंटेज बेस पे किया। क्योंकि ये फर्स्ट लेसन है तो मैंने इसमें बहुत हाई लेवल नहीं डाला हुआ है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी पाई चार्ट का हाई लेवल आपको कराऊंगा। क्लियर? तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा परसेंट की, एवरेज की और अनुपात की। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।